वैसे तो पुतिन भारत में विदेश नीति पर चर्चा, व्यापारिक समझौते और दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए आए थे, लेकिन विपक्ष और सत्ता के बीच की दरार को खाई में तब्दील करके चले गए। हालांकि इसमें पुतिन का कोई रोल नहीं था, पर अब नाम तो लिया ही जाएगा। उधर राहुल गांधी बिफरे हुए हैं कि हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया गया। पूरा विपक्ष दोनों हाथ उठाकर समर्थन भी कर रहा है, पर अंग्रेजों से भी तगड़ी अंग्रेजी बोलने वाले शशि थरूर ने सारा गेम ही बिगाड़ दिया। चलिए भूमिका से बाहर आते हैं और आपको पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। शशि थरूर पर आए उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का दर्द भी सुन लीजिए। इस सरकार की पॉलिसी है, जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। थैंक यू। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। सर, राष्ट्रपति एक सेकंड बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। सर, इनसिक्योरिटी है। राहुल गांधी का कहना है कि हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर हमें किसी से मिलने नहीं दिया जाता। और भाजपा नेताओं के बयान से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह ये चल रहा है कि राहुल विदेश जाकर अपने ही देश की बुराई कराते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम दुनिया में लीड कर सकते हैं। अब ऐसे में कैसे उन्हें पुतिन से मिलने दिया जाता। ये तो था सत्ता और विपक्ष की लड़ाई का ताना बाना, पर इसमें कैसे शशि थरूर ने पलीता लगाया, उस पर भी बात कर लेते हैं। जहां एक तरफ विपक्ष विलाप कर रहा है कि दोनों सदनों के लीडर ऑफ अपोजिशन को पुतिन से मिलने नहीं दिया गया, तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन की खातिरदारी में रखे गए स्टेट डिनर में इनवाइट किया गया। चलो इनविटेशन मिला तो मिला, बवाल तब हो गया जब थरूर इस भोज में शामिल होने पहुंच गए। अब कांग्रेस तो यही सोचकर बैठी थी बेचारी कि जब हमारे मुख्य नेताओं को न्योता नहीं मिला तो थरूर का जमीर तो जागेगा और वो इसमें शामिल नहीं होंगे। पर थरूर ने कहा, ना भैया ना, तुम्हें नहीं बुलाया गया इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, हम तो जाएंगे। शशि थरूर के डिनर में शामिल होने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि जिसने न्योता दिया और जिसने एक्सेप्ट किया, दोनों पर सवाल उठते हैं। अगर मुझे न्योता मिलता और हमारे नेता को नहीं मिलता तो मैं बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होता। पवन खेड़ा के बयान पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कहना है कि शशि थरूर के उनके ज्ञान के आधार पर बुलाया गया है। पहले भी ऐसा किया गया है, माने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उन्हें विदेश भेजा गया था। मतलब मनोज तिवारी की माने तो थरूर के पास राहुल और खड़गे से ज्यादा ज्ञान है। खैर, ज्ञान और अज्ञानता पर नहीं जाएंगे, पर थरूर का इस पर क्या कहना है, इस पर नजर डाल लेते हैं। There was a time when the chairman of the External Affairs Committee was routinely invited. That practice seems to have been stopped for some years. It has been resumed, I think, because I've been invited, yes. आप जाएंगे थे? But हाँ, जरूर जाऊंगा। एलओपी को, लेकिन दोनों हाउस के एलओपी को नहीं बुलाया गया। वो मुझे पता नहीं कौन से बुनियाद पे इनविटेशंस आने देते हैं। मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था, वो रुक गए बीच में, तो अब तो इस बार हो गया, बस यही। So do you think it's right not inviting them? No, I think frankly the custom that usually used to be followed was for a wide representation. Certainly I remember in the old days we used to have not only the LOPs, we used to have various other cross section of representatives of different parties. And I think it conveys a good impression, but I don't know the basis. No, this is all done by the government, by the protocol, by the Rashtrapati Bhavan. What do I know? All I can say is I've been honored to be invited. Of course I will go. थरूर का कहना है कि मुझे नहीं पता कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, पर मैं तो जरूर जाऊंगा। ये पहली बार नहीं है जब थरूर और भाजपा का प्रेम देखा गया हो। पहले भी कई मामलों पर बीजेपी सरकार की तारीफ कर चुके हैं।
हाँ, वो बात अलग है कि इन सब के बावजूद कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हालांकि आम जनता और राजनीतिक विशेषज्ञों को जरूर लगता है कि आज नहीं तो कल थरूर बीजेपी में शामिल हो ही जाएंगे। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे तेज और भरोसेमंद, अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।